नमस्ते दोस्तों, मैं किशन तिवारी और चालू करते हैं आज का टॉपिक, क्यों लोग छोड़ देते हैं जिम जल्दी। आपने भी कभी न कभी जिम छोड़ा होगा और आपके रीजंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, 1 से 2 महीने जिम मारने के बाद कोई भी रिजल्ट न दिखने पर या तो मसल गेन या तो फैट लॉस, लोग कहीं ना कहीं उदास होकर जिम छोड़ देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मसल गेन की। जहाँ तक 1 से 2 महीने की बात है, इतने में आपको कोई खास रिजल्ट नहीं दिखेगा। जो लोग मसल बिल्ड करने के लिए आते हैं उनके बॉडी में बस थोड़ा सा फैट लॉस, हल्का सा मसल गेन, कोई खास डिफरेंस नहीं दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल आ जाए, उसके लिए मेरा सजेशन है कम से कम 6 महीने से 1 साल का आपको समय लेना पड़ेगा। तब जाके आपके थोड़े से ट्राइसेप्स पे कट्स, थोड़े बाइसेप्स में पीक, इस तरीके से आपके बॉडी में शेप आना चालू हो जाएगा। और जहां तक फैट लॉस करने वाले लोगों की बात है, उनके साथ प्रॉब्लम और बड़ी है। स्टार्टिंग के 1-2 महीने में होता ये है कि वो फैट लॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अनजाने में, क्योंकि वो तो उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे, अनजाने में कहीं ना कहीं वो मसल गेन भी कर रहे हैं। सो एक तरफ कुछ गेन हो रहा है, दैट इज मसल, और एक तरफ कुछ लॉस हो रहा है, दैट इज फैट। सो मान लो वो 2 किलो मसल बिल्ड कर लेता है और 3 किलो फैट लूज कर लेता है, तो उसको कांटे पे क्या डिफरेंस दिखेगा? सिर्फ 1 किलो का। अब आदमी उदास हो जाता है, यार मैंने 1 महीना मेहनत किया, सिर्फ 1 किलो वेट लॉस हुआ, इससे अच्छा तो मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ। पर ऐसा नहीं, उसने 3 किलो फैट लॉस किया, बट वो 2 किलो मसल आने के कारण कहीं ना कहीं उसका वेट लॉस जो है वो उसके वेट स्केल पे नहीं दिख रहा। अब ये जो एक्स्ट्रा मसल आ गई, कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं भाई हमें ये मसल की जरूरत नहीं, हमें तो बस पेट कम करना है। अब होता ये जो ये मसल्स है, ये भी कहीं ना कहीं आपको फैट लॉस में एडिशनल हेल्प करते हैं। यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मान लो आपके लेग्स, आपके काफ्स का जो मसल है लोअर बॉडी का, वो अच्छा डेवलप हो जाए तो क्या होगा? आपको कार्डियो करने में हेल्प होगी। जो नया पर्सन आता है जिम में, आप उसको एलिप्टिकल मशीन पे खड़ा कर दीजिए, वो 5 मिनट में थक जाएगा। थकने का कारण उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, थकने का कारण उसके पैर होते हैं, क्योंकि उसके पैरों को आदत ही नहीं है, उसके पैरों में वो स्ट्रेंथ, स्टेमिना ही नहीं है। सो जब आप थोड़ा मसल बिल्ड करते हो तो आपके पास और एक्टिविटी करने का स्टेमिना और स्ट्रेंथ आता है। आप ज्यादा कार्डियो कर पाओगे, जो आपको ज्यादा फैट लॉस में हेल्प करेगा। सो मसल बिल्डिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, बोर हो जाते यार, रोज जिम जाओ, वही बेंच प्रेस मारो, वही डंबल प्रेस मारो, वही डंबल फ्लाई मारो, ये मार मार के लोग बोर हो जाते हैं। और कई बार मुझे, जैसा कि मेरा भी अपना जिम है, लोग मुझे पूछते हैं सर कुछ नया बताओ, सर कोई नई एक्सरसाइज बताओ, सर आज कुछ नया मार लेते हैं, ये ट्राई कर लेते हैं, वो ट्राई कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूँ। जिम जो है ना, यहाँ पे बहुत सारी आपके पास वैरायटी अवेलेबल है। आप एक दिन चेस्ट मारते हो, एक दिन बैक मारते हो, एक दिन शोल्डर मारते हो। चेस्ट में भी 4 तरह की एक्सरसाइज मारते हो, 4 तरह की एक्सरसाइज में भी फिर आप ड्रॉप सेट, सुपर सेट, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। उसके बाद आपके बॉडी में पंप आ जाता है, आप जाके मिरर में बॉडी देखते हो। सो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिम में जो आपको जो है कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, कुछ मज़ेदार देती है। अब इसका एग्जाम्पल आप किसी और चीज़ से कंपेयर करके देखो। किसी भी चीज़ में आप बहुत अच्छा बनने की कोशिश करो। जिम तो हो गया एक एग्जाम्पल जहां आप बोर हो जा रहे थे। आप मान लो जैसे एग्जाम्पल ले लो जैवलिन का। हमारे इंडिया के चैंपियन है नीरज चोपड़ा। अब नीरज चोपड़ा क्या ही प्रैक्टिस करता होगा, आप सोच के देखिए। जैवलिन लेना है, जाके फेंक देना, फिर जैवलिन लेना है, जाके फेंक देना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ थ्रो करना है। ऐसा नहीं कि चलो इस बार ये डायरेक्शन में फेंक दिया, इस बार उल्टा भाला फेंक दिया, इस बार 2 हाथ से फेंक दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ करना है नॉन स्टॉप पूरे दिन। जब आप उसकी 1 मिनट की वीडियो देखते हो कि हाँ भाई जैवलिन थ्रो इतना दूर फेंक दिया, इसको गोल्ड मेडल मिल गया, तो हमें कितना बढ़िया और एक्साइटिंग लगता है। एक बार को मन में आता काश मैं भी नीरज चोपड़ा होता तो कितना बढ़िया होता। बट आप उसके पीछे की कंसिस्टेंसी को देखिए, आप उसके पीछे की जो वो बोरियत है कि रोज आके एक ही एक्टिविटी करना है, उसको सोचिए। क्योंकि जब तक आप किसी ऐसी एक्टिविटी पे नॉन स्टॉप नहीं लगे रहोगे, तब तक एक्सीलेंस वैसे भी नहीं आने वाला। सेम एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मैरी कॉम की मूवी देखी है आपने? वो मूवी हार्डली 1.5-2 घंटे की मूवी है। आप देखोगे, आप एकदम जोश में आ जाओ, आप बोलोगे यार क्या बात है, मैं भी मैरी कॉम बन जाऊंगा। बट मैरी कॉम की वो मूवी जो 1.5-2 घंटे की है, वो उसके करीब 30 सालों की जिंदगी को निचोड़ के बनाई गई, तब जाके वो इतनी इंटरेस्टिंग और मजेदार लगती है। बट आप उसकी वो 30 साल की जिंदगी को देखोगे तो वो आपको बोर ही दिखेगी, क्योंकि रोज जाना है बॉक्सिंग करना है, रोज जाना है बॉक्सिंग करना है, डाइट फॉलो करना है। तो ये जो एक्टिविटीज है जहाँ पे आप अपने आप को निखारते हो, किसी भी एक्टिविटी में, डांस हो या म्यूजिक हो, एनीथिंग, आप लगातार अगर उसको रोज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक बोरियत आएगी ही। और बोरियत से कैसे बच सकते हो आप? अपने माइंड को इन चीज़ों से फ्री करके। अगर आपको एक्सीलेंस चाहिए, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस और एंड में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जिम का पंप। जिम का पंप आया भैया, जिम में मसल्स अपने पंप हो गए और जैसे ही घर गए सारा का सारा पंप हमारा खत्म हो गया।
जैसे पंप खत्म हो गया, जो भी जिम जाने वाला होता बड़ा उदास हो जाता है, यार इतनी बॉडी बनाई थी सारी फुस हो गई, मज़ा ही नहीं आ रहा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये पंप होता क्या है। ये पंप खत्म हो जाने से नाराज या दुखी या सैड नहीं होना है। ये जो पंप होता है दैट इज़ द फ्यूचर यू। अगले 6 महीने बाद बॉडी कैसी लगेगी वो दिखाता है आपको आपका पंप। जब आप मिरर में अपने आप को पंप्ड देखते हो, ये 6 महीने अगर आप और लगे रहे ना तो यही बॉडी जो पंप होके दिख रही है आपकी नॉर्मल बॉडी बन जाएगी। और अगले 6 महीने बाद जो बॉडी पंप होके दिखेगी वो अगले 6 महीने का फ्यूचर बताती है कि मैं 6 महीने और मेहनत करूंगा तो ऐसा दिखूंगा। तो पंप को कभी भी अपनी करंट बॉडी नहीं मानना है, पंप को हमारी फ्यूचर बॉडी मानना है कि अगर मैं लगा रहा और मेहनत करता रहा तो कैसी बॉडी दिखेगी, ऐसी बॉडी दिखेगी जैसी पंप होके दिखे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेजर फिजिकल डिस्कम्फर्ट। जिम आते हैं लोग जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ दौड़ा नहीं, कुछ खेला नहीं, जैसे कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं हाथ पैर दुखने लग जाते हैं। दूसरे या तीसरे दिन ही वो सोचने लग जाते हैं अरे यार छोड़, जिम नहीं जाता हूँ, फीस भर दिया तो क्या। फिर यहाँ से सर ने या कोच ने कॉल भी लगा लिया तो भी वो कुछ बहाने बना के उनको जिम नहीं जाने की कोशिश करते। वो कहीं ना कहीं इस फिजिकल पेन जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उससे बचने की कोशिश करते हैं। अब उन लोगों को ये पॉइंट आप ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा या बताइएगा, या अगर आप खुद इस समस्या से जूझ रहे हैं तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। जिम का जो पेन या तकलीफ है इसकी खूबी क्या है पता है? आज दुखेगा कल ठीक हो जाएगा। चलो मान लो कल भी दुखा, उसके अगले दिन ठीक हो जाएगा, बट ये ठीक ज़रूर हो जाएगा और धीरे धीरे ये पेन लगभग ख़त्म हो जाएगा और आप बहुत स्ट्रांग बिल्ड हो जाओगे। बट अगर इस 1 दिन के, आधे दिन के या 2 दिन के पेन से आप डर के जिम छोड़ दोगे या एक्सरसाइज करना छोड़ दोगे क्योंकि आप वॉक करो या रनिंग करो तो भी आपके पैर तो दुख नहीं है। अगर आप इन चीज़ों से, फिजिकल एक्टिविटी से बचने की कोशिश करोगे तो हो सकता है, भगवान न करे, कभी फ्यूचर में कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट आपको हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, घुटने में दर्द हो गया, भगवान न करे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो खड़े होने में दिक्कत हो जाती है। ऐसे जो पेन आते हैं, ऐसे जो डिस्कम्फर्ट ज़िंदगी में आते हैं ना, वो 6 महीने से 1 साल तक रहते हैं। ये 6 महीने के बाद भी वो कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा बहुत लाइफ टाइम जुड़ा ही रहेगा। अब आप सोचो कि यहाँ आपको ऐसा पेन चाहिए जो 1 दिन होके अगले दिन ठीक हो जाए, या ऐसा पेन चाहिए जो 6 महीने और उसके बाद भी वो कभी ना ठीक हो, हमेशा तकलीफ देता रहे। मेरे हिसाब से जिम का ही पेन ठीक। जिम में वर्कआउट करें, अपने बोन्स को, अपने मसल्स को स्ट्रांग रखें। अगर मान लो कभी गलती से गिर भी गए, फिसल भी गए तो भी आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, वो टूटेंगे नहीं और आप इस तरीके के मेजर फिजिकल डिस्कम्फर्ट, लाइफ लॉन्ग डिस्कम्फर्ट से बच जाओ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इल्यूजन ऑफ लैक ऑफ टाइम। समय नहीं है मेरे पास इसलिए मैं जिम नहीं जा पा रहा। ये कहानी सबकी है कि मैं खुद कई सालों से जिम चला रहा हूँ तो मैं ये सब चीज़ें सुना हुआ हूँ। तो स्टूडेंट से पूछो तो उसके पास समय नहीं है, जो जॉब कर रहा है उससे पूछो तो उसके पास समय नहीं है, जिसकी शादी हो गई तो बोलता है शादी हो गई तो मेरे पास समय नहीं है, जो फादर बन गया तो उसको पूछो तो उसके पास समय नहीं है। तो समय है किसके पास? ये समय जा कहाँ रहा है? तो समय सबके पास है। आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। जब आप उनको सही क्रम में रखोगे तब जाके कहीं ना कहीं आपके पास समय अवेलेबल होगा। तो आपको करना ये है कि अपनी लाइफ को, अपने काम को, अपने गोल्स को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से सेट करना है और अगले 10-15 साल के बारे में भी सोचना है। अब जो यंग बच्चा होता है जो कॉलेज जा रहा है, आप उससे पूछिए कि भैया तुमको फिटनेस की ज़रूरत है, वो तो बोलेगा नहीं, मेरे लिए तो फिटनेस बेकार चीज़ है, मैं तो ऑलरेडी फिट हूँ, मैं दूसरे काम करूँगा, यहाँ घूमूंगा, वहाँ टाइम पास करूँगा। पर अगर वो अगले 15 से 20 साल का प्रोजेक्शन रखेगा तब उसको समझ में आएगा कहीं ना कहीं मेरी जो फिटनेस है इसमें गिरावट आएगी समय के साथ। और फिटनेस क्या होती है ना, एक आदत होती है। अगर ये आदत आपकी नहीं बनी तो वो फ्यूचर में और नहीं बनेगी। जहाँ वो कुर्सी पे बैठे और आपने जॉब चालू की और आपको फिजिकल एक्टिविटी करने की आदत नहीं है तो वो चीज़ें आपके लिए और कठिन हो जाएगी। जैसे मैंने इस वीडियो में भी पहले टॉपिक में बताया था, फिजिकल डिस्कम्फर्ट नहीं सहन होता है भाई। तो इसीलिए अपने आप को अर्ली एज से ही जोड़ने की कोशिश करो। जो नहीं जोड़ पाए हैं अब आपको समय तो निचोड़ना पड़ेगा ज़िंदगी में से, क्योंकि अगर आप अपनी फिटनेस नहीं मेंटेन करोगे तो जिनके लिए आप मेहनत करोगे, आपके परिवार वाले, आपके लव वंस, उनके लिए आप 100% अवेलेबल ही नहीं रह पाओगे क्योंकि आपकी ही फिटनेस 100% नहीं है। इस वीडियो को हम लोग यही खत्म करते हैं और कोई बहाने अगर रह गए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसका भी हल बताया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।